मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 8 बाब 26 से 40 है। अगर तू दिल व जान से ईमान लाता है तो बपतिस्मा ले सकता है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त खुदावंद के एक फरिश्ते ने फलबूस से कहा कि उठ और जनूब की तरफ उस राह पर जा जो यरूशलेम से गाज़ा को जाती है। ये बियाबानी है। वो उठकर रवाना हुआ और देखो, एक हबसी ख्वाजा सरा जो हबसियों की मलका कंदाका का मोअज़्ज़िज़ उसके साथ खजाने का मुख्तार था और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। वो अब वापस जा रहा था और अपनी रथ पर बैठा हुआ था। इशाया नबी का सहीफा पढ़ रहा था। बस रूह ने फलबूस से कहा, नज़दीक जा और उस रथ के साथ हो ले। और फिलबूस ने उसकी तरफ दौड़कर उसे इशाया नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। उसने कहा कि ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक मेरा कोई हादी ना हो। फिर उसने फलबूस से दरख्वास्त की कि मेरे साथ सवार हो बैठ। और नविश्ते का मकाम जो वो पढ़ रहा था ये था, वो भेड़ की तरह ज़िबा होने को ले जाया गया और बरे की मानत जो बाल कुतरने वाले के आगे खामोश होता है, उसी तरह उसने अपना मुंह ना खोला। वो पस्त हाली में इंसाफ से महरूम रहा। कौन उसकी पुश्त का हाल बयान करेगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी ज़मीन पर से मिटा दी जाएगी। ख्वाजा सरा ने फलबूस से मुखातब होकर कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे बता कि नबी ये किसके हक में कहता है, क्या अपने या और के। तब फिलबूस ने अपनी ज़ुबान खोलकर उसी नविश्ते से शुरू करके उसे यस्सु की बिशारत दी। और राह में चलते चलते वो कहीं पानी पर पहुँचे। तब ख्वाजा सरा ने कहा कि देख, पानी मौजूद है। अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़ रोके है। फिलबूस ने कहा, अगर तू अपने दिल व जान से ईमान लाता है तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यस्सु मसीह खुदा का बेटा है। बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलबूस और ख्वाजा सरा पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। जब वो पानी से निकले तो फिलबूस रूह खुदावन से उठाया गया और ख्वाजा सरा ने उसको फिर न देखा। तब वो खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया और फिलबूस शीदा में आ निकला और कैसरिया में पहुंचने तक सब शहरों में बिशारत देता गया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 65, 8वीं आयत से 9वीं, 16 से 17 और 20वीं आयत तक। जमाती जवाब, ऐ सब कौमों, हमारे खुदा को मुबारक कहो। हालेलुया। ऐ कौमों, हमारे खुदा को मुबारक कहो और उसकी हम की शोहरत बयान करो। उसने हमारी जान को ज़िंदगी बख्शी है और हमारे पाँव को फिसलने नहीं दिया। जमाती जवाब, ऐ सब कौमों, हमारे खुदा को मुबारक कहो। तुम सब जो खुदा से डरते हो, आकर सुनो। मैं तुम्हें बताऊंगा
कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने अपने मुंह से उसी को पुकारा और अपनी ज़ुबान से उसकी तमजीद की। जमाती जवाब, ऐ सब कौमों, हमारे खुदा को मुबारक कहो। खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफ़क़त ही को मुझसे बाज रखा। जमाती जवाब, ऐ सब कौमों, हमारे खुदा को मुबारक कहो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराय हम्द। खुदावंद जो हमारी खातिर मसलूब हुआ, कब्र में से जी उठा है। हालेलुया। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 6 बाब 44 से 52 आयत। मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। उस वक्त यीशु ने यहूदियों से कहा, कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना लाए, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूँगा। सहीफ़े अंबिया में ये लिखा है कि और वो सब खुदा से तलीम पाएंगे। जो कोई बाप की सुनता और उससे तलीम पाता है वो मेरे पास आता है। यूँ नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है। ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि जो उसमें से खाए वो ना मरे। मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा। और जो रोटी जहान की ज़िंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।